Exemplar problem, Unit 1, question number 9. What is the mass percentage of carbon in carbon dioxide? कार्बन की मास परसेंटेज निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन 0.034%, बी 27.27%, सी 3.4%, डी 28.7%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे आया? 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, दैट इज 44 ग्राम CO2 कंटेन कार्बन 12 ग्राम। हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है, और 44 ग्राम मास के अंदर जो कार्बन का मास है वो 12 होता है। तो परसेंटेज निकालेंगे कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 44 का 12 है तो 1 का हो जाएगा 12/44, और परसेंटेज का मतलब 100 में से तो गुणा में 100, तो ये आ जाएगा काट के 27.27%। क्वेश्चन नंबर 10, द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड आर CS2O and 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा वो हमने निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मास ऑफ ए कंपाउंड दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन ए है C9H18O9, बी CS2O, सी C6H12O6, डी C2H4O2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी C6H12O6। कैसे आया ये हम देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ CS2O जो कि क्वेश्चन में गिवन है फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लेंगे। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। एक फार्मूला होता है मोलिकुलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास के बीच में, N = मोलिकुलर फार्मूला भाग में एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हो जाएगा 180। मोलिकुलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया गिवन फार्मूले से। 30 आया, 180/30 आया 6। तो यहाँ पर N की वैल्यू आ गई 6। तो मोलिकुलर फार्मूला निकाल लेंगे हम N × एम्पिरिकल फार्मूला। तो N की वैल्यू आई थी 6 × CS2O, ये आ जाएगा C6H12O6। कार्बन 6 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, एक है ना इसी में। उसके बाद में है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नंबर 11, यूनिट 1 में, क्लास 11th। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इज इन सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 3.12 ग्राम पर ml, मास भी गिवन है, मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 1.5 ml, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी मास की? तो 4.7 ग्राम के हिसाब से, और 4680 10⁻³ ग्राम, 4.680 ग्राम, और डी है 46.80 ग्राम। तो इसमें उत्तर होगा ए ऑप्शन। कैसे आया? बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। वॉल्यूम गिवन है 1.5 ml, डेंसिटी गिवन है 3.12, मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा 4.68 ग्राम। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो उत्तर आएगा 4.7 ग्राम। इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में भी यही कहता है कि डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करना है। कि हमने उत्तर निकाला 4.68 ग्राम, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने 4.7 ग्राम कर दिया। इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये उत्तर निकल के आ गया। ठीक है। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ऑप्शन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट।
by physical method of separation C, a compound retain the physical property of its constituent element. The ratio of atoms of different element in a compound is fixed. तो ऑप्शन सी जो है वो इस इनकरेक्ट है. ए कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. कंपाउंड की में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है ये कहता है, लेकिन जो कि गलत है. कंपाउंड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रहती हैं. कंपाउंड अलग होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से. तो ये जो स्टेटमेंट है सी इज़ इनकरेक्ट. बाकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं. मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैज़ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सही है. ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट सही है. द रेशियो ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स ये भी सही है. सिर्फ सी ऑप्शन था वो जो इनकरेक्ट है.